इवेंट इसलिए जीता है, मुझे दादू ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, मेरे कोचेस ने मुझे ट्रेनिंग दी है। और क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? मेरी बैडमिंटन, लाइक पेंटिंग करना, मतलब और भी बहुत सारी हॉबीज़ है। टेनिस खेलना, टेबल टेनिस खेलना। कहीं ना कहीं आपको डांट पड़ती है कि आप पूरा दिन स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते? घर में बच्चे सब स्विमिंग के लिए जाने लगे, तो मुझे आज भी याद है इसके दादू इसको फर्स्ट टाइम लेके गए, तो जब वो ये वापस आई तो उन्होंने बोला ये तो बहुत डरपोक है, ये तो बहुत डरती है, मुझे नहीं लगता ये कुछ स्विमिंग में कर पाएगी। बच्चे की माँ होना मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि इसको मैं अच्छी गाइडेंस दे पाई। पूरी फैमिली ने बहुत अच्छा गाइड किया है इसको, और ये आज यहाँ तक पहुँच गई है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये ऐसे ही बढ़ती है। हर चीज़ को इम्प्रूव करती है स्पोर्ट्स। पढ़ाई भी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। वो हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चे को कैसे गाइड करते हैं, और हमारी गाइडेंस के अंडर हमारा बच्चा हर चीज़ में अच्छा कर सकता है। द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं शाहिद खान। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी ही एक मल्टी टैलेंटेड लड़की जिनका नाम है परसिम कौर कैंथ। बता दें कि हाल ही में लुधियाना के PAU में हुए स्विमिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इसी के साथ इनकी क्या क्या हॉबी है और उन्हें क्या क्या करना पसंद है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो परसिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द समर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। हाल ही में लुधियाना के PAU में जो स्विमिंग चैम्पियनशिप हुई है उसमें आपने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, तो किस तरह से आपने ये इवेंट जीता, बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने ये इवेंट इसलिए जीता है, मुझे दादू ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, मेरे कोचेस ने मुझे ट्रेनिंग दी है, इसलिए मैं आज PAU में कंपटीशन के लिए गई हूँ। तो मेरे इवेंट थे फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। इन तीनों में मैं गोल्ड मेडल ला पाई हूँ, और मेरी पूरी फैमिली को प्राउड फील हो रहा है। परसिम, अगर बात करें, आपकी एज भी बहुत कम है, लगभग 8 साल आपकी एज है, उसके बावजूद इतना टैलेंट और इतना आपके अंदर जो नज़र आ रहा है, तो ये शौक़ कहाँ से लगा आपको स्विमिंग का? मुझे तो शौक़ है, वैसे मुझे शौक़ नहीं था स्विमिंग का। मेरे दादू को शौक़ है कि मैं स्विमिंग करूं, तो मुझे दादू को भी शौक़ था। पहले मेरे दादू ने सिखाई है मुझे, उसके बाद में मैं अपने आप ये सब कर पाई हूँ। तो स्विमिंग जो आप कहते हैं कि पूरी दादू ने सिखाई आपको, या आपको भी शौक़ था, या दादू ने आपसे कहा कि आप स्विमिंग करो? नहीं, मुझे मेरे दादू ने कहा आप स्विमिंग करो, सिखाई मुझे दादू ने है। मेरे 2 कोचेस हैं, मेरे कोच का नाम है माधव सर और एक सौरभ सर। उन्होंने मुझे दोनों पूरे दम लगा के सिखाई है। वहीं अगर बात करें स्विमिंग के साथ साथ, हमें पता चला है कि आप और भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो और क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? मेरी बैडमिंटन, लाइक पेंटिंग करना, मतलब और भी बहुत सारी हॉबीज़ है। टेनिस खेलना, टेबल टेनिस खेलना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऐसी बहुत सारी मेरी हैं हॉबीज़। अच्छा, जब आप स्पोर्ट्स में सारा ध्यान आपका होता है, तो उसके साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? मैं पढ़ाई को थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ, कभी कभार टाइम मिल जाता है, 5 मिनट्स इतना कुछ मिल जाता है, तो मैं कर पाती हूँ। अच्छा, मतलब जैसे आप स्विमिंग में आप अच्छे हो, बाकी भी स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो, तो आपने सोचा है कि इनमें से आप उसको एज अ करियर आप किसे अपनाना चाहोगे, या किस में आप अपना फ्यूचर देखते हैं? मैं तो स्विमिंग में ही सबसे ज़्यादा मेन हूँ, क्योंकि मेरे दादू ने मुझे ही कहा था कि मैं स्विमिंग में ही सबसे ज़्यादा मेन करूँ। तो आप कहना चाहते हैं कि स्विमिंग में आप अपना मेन करियर देखते हैं? मैं स्विमिंग में अपना मेन ही करियर देखती हूँ। वहीं हमें पता चला है कि आपके मम्मी पापा वो भी स्पोर्ट्स में थे, तो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स है वो बहुत आगे से चला आ रहा है और वो फिर आप तक पहुंचा है। तो आपके मम्मी पापा कौन से स्पोर्ट्स में थे? मेरे पापा तो हर स्पोर्ट्स में टैलेंट थे, मेरी मम्मी भी हर स्पोर्ट्स में टैलेंट पे थी। तो फिर कहीं ना कहीं आपको डांट पड़ती है कि आप पूरा दिन स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, या क्योंकि मम्मी पापा स्पोर्ट्स में थे तो वो स्पोर्ट्स के लिए आपको कहते हैं नहीं आप स्पोर्ट्स ही करो? नहीं, मुझे कभी कभार पड़ जाती है, पढ़ाई भी करना ज़रूरी होती है। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई भी आप साथ साथ में करते हैं और स्पोर्ट्स भी साथ साथ में करते रहते हैं। वहीं स्कूल्स की तरफ से आपको कैसा मतलब मिलता है, टीचर्स आपके सपोर्ट करते हैं? मुझे बहुत सारी टीचर्स सपोर्ट देती हैं, वैसे बहुत मुझे प्राउड फील होता है मेरी टीचर्स पे ऐसे।
अच्छा परसिम, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आज 2023 चल रहा है, लड़कियां जो है वो हर क्षेत्र में आगे हैं, कहीं पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक लड़की है जो वो सोचती हैं कि शायद हम लड़कों से कमज़ोर है, हमारे पास उतनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, या हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, या हम स्पोर्ट्स में नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज है कि वो अपना टैलेंट सबके सामने दिखाए, मतलब अपनी फैमिली के सामने जिनका वो टैलेंट है वो सबके सामने दिखाए। और लड़कियां ये भी नहीं सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, लड़कियां भी बहुत पावरफुल होती हैं। तो ये थी परसिम कौर कैंथ, जिनका कहना है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स करेंगे तो हमारी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में अपना नाम कमा सकते हैं। सो हमारे साथ परसिम की मदर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उन्हें अपनी बच्ची के टैलेंट के बारे में कब पता चला और किस तरह से उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। स्वागत है मैडम आप। थैंक यू। अगर बात करें तो परसिम ने 8 साल की उम्र में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। परसिम के इस टैलेंट के बारे में आपको कब पता चला? ये कुछ 2 साल पहले की बात है कि घर में बच्चे सब स्विमिंग के लिए जाने लगे, तो मुझे आज भी याद है इसके दादू इसको फ़र्स्ट टाइम लेके गए, तो जब वो ये वापस आई तो उन्होंने बोला ये तो बहुत डरपोक है, ये तो बहुत डरती है, मुझे नहीं लगता ये कुछ स्विमिंग में कर पाएगी। और वो दिन गया और आज इसने बहुत मेहनत की। और इसकी एक ये बात है, पता नहीं इसको ये हमसे मिली है कि हम स्पोर्ट्स में थे, कि कभी स्पोर्ट्समैनशिप जो है हमें हारना नहीं सिखाती, हमेशा हौसला अफजाई करती है। तो इसने गिव अप नहीं किया और इसकी मेहनत, इसके दादू की मेहनत, जो उनको इस पे विश्वास था, ये बहुत ही मेहनती थी। इसने कभी भी कोई दिन स्किप नहीं किया। इसके दादू ने भी इसको कभी, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कोई दिन स्किप करना, इसके दादू की मेहनत, इसकी मेहनत, बाद में जब इसके कोच जिसके साथ जुड़े उन सब की मेहनत रंग लाई और इसने 3 गोल्ड मेडल बहुत ही अच्छी लीड से PAU में जो ओपन चैम्पियनशिप हुई है स्विमिंग में, उसने अपने नाम किए। तो परसिम इतनी कम उम्र में इतना अच्छा नाम कमा रही है, आपको खुशी महसूस होती है? कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसे बच्चे की माँ होना मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि इसको मैं अच्छी गाइडेंस दे पाई। पूरी फैमिली ने बहुत अच्छा गाइड किया है इसको, और ये आज यहाँ तक पहुँच गई है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये ऐसे ही बढ़ती रहे। अगर बात करें तो आप और आपके हस्बैंड भी स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स में हाथ आजमाया है? देखिए, हम दोनों ही स्पोर्ट्स में थे। मेरे हस्बैंड वो ऑल ओवर स्पोर्ट्स में अच्छे थे, पर उनकी मेन गेम थी शॉट पुट और बास्केटबॉल। काफ़ी मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए। मेरा मेन जेवलिन थ्रो था और मैं रेसेस में काफ़ी अच्छी थी। पर उस टाइम पे हमारी फैमिलीज़ को, या कह सकते हैं कि इस टाइम पे इतना नहीं महत्व देते थे, पर अब वो टाइम चेंज हो गया है। अब स्पोर्ट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इस हिसाब से हम बच्चे को अपने तैयार कर रहे हैं कि आगे जाके वो अचीव कर पाए। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि पढ़ना लिखना, डिग्री हासिल करना, यही सब कुछ है, स्पोर्ट्स में करियर नहीं है। उनके बच्चे अगर आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो वो स्पोर्ट्स में उनको आगे नहीं आने देते। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जब हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो वो मेहनत जो है आगे हमारे लिए और दरवाज़े अपने आप ही खोल देती है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमें अच्छी एक थिंकिंग, हमारी जो जीने की तमन्ना है या कुछ करने की तमन्ना है, और उस चीज़ को बढ़ाती है और हर चीज़ को इम्प्रूव करती है। स्पोर्ट्स, पढ़ाई भी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। वो हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चे को कैसे गाइड करते हैं, और हमारी गाइडेंस के अंडर हमारा बच्चा हर चीज़ में अच्छा कर सकता है। तो ये थी परसिम और उनकी मदर, जिनका कहना है कि स्पोर्ट्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपका बच्चा भी स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे स्पोर्ट्स करने दीजिए और उसे बिल्कुल भी ना रोकिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में अपार संभावना है। कैमरामैन हरजीत सिंह काका के साथ मैं शाहिद खान, द समर न्यूज़।